हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटीएन क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पेनिटन टेस्टिंग पीटी में वाटर वॉशेबल टेक्निक देखने वाले हैं। शॉर्ट में इसको WWS आप लिख सकते हैं। तो इसमें पीटी में अलग अलग टेक्निक होता है, जिसमें आपको आइडिया है तो एक इसमें सॉल्वेंट रिमूवल टेक्निक होता है, वो ज्यादातर आप फील्ड इंस्पेक्शन के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा एक टेक्निक है पोस्ट इमल्सिफिकेशन। राइट, सो इसमें भी हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक इस तरह से दो टेक्निक आते हैं। तो यहाँ पे ये हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक का हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, रिसेंटली मैंने बनाया था, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम वाटर वॉशेबल टेक्निक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वाटर वॉशेबल टेक्निक है, उसके स्टेप क्या क्या होते हैं, और इसमें स्पेशली जब डेवलपर आप यूज करते हैं तो अलग अलग डेवलपर वो कब अप्लाई करने हैं, ये सारी चीजें इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब भी आप पीसीएन पीटी का एग्जाम देते हैं ना, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इवन आप AS&T लेवल 3 का एग्जाम देते हैं, उसमें भी वाटर वॉशेबल टेक्निक में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मिनिमम इसका स्टेप्स वगैरह आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा कोड का रिक्वायरमेंट क्या है, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए अगर आप एक्चुअल फील्ड में काम करते हैं तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों और कलीग लोगों को शेयर करिए। ज्वाइन फीचर का यूज करके आप चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हैं, जिसमें मेनली एनडीटी लेवल 2 का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोड स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन इवैल्यूएशन के भी काफी सारे वीडियो आपको मिलेंगे। इसमें हमने एपीआई, एएसएमई, एडब्ल्यूएस ऐसे सारे कोड का एनडीटी रिलेटेड जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है और रिक्वायरमेंट है वो कवर किया हुआ है। और इसके अलावा प्रैक्टिकल एनडीटी के भी काफी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो ये सब वीडियो का एक्सेस लेने के लिए आप ये ज्वाइन फीचर का यूज कर सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, वाटर वॉशेबल टेक्निक है, ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहले लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग, ऑल्सो नोन एज डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग, डाई पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एनडीटी मेथड फॉर डिटेक्टिंग सरफेस ब्रेकिंग डिफेक्ट्स। दो ये बहुत ही कॉमन चीज है, ध्यान में आपको रखना है कि सरफेस ब्रेकिंग डिफेक्ट्स है, उसके लिए हम लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग यूज करते हैं। अमंग इट्स वेरियस टाइप्स, द वाटर वॉशेबल लिक्विड पेनिट्रेंट प्रोसेस इज पॉपुलर ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी एंड स्पीड। राइट, सो ये जो वाटर वॉशेबल प्रोसेस है ये सिंपल है और स्पीड इसमें ज्यादा है। अगर आप पोस्ट इमल्सिफिकेशन से कंपेयर करो तो इसका स्पीड ज्यादा है, बिकॉज इसमें जो इमल्सिफिकेशन स्टेप होता है वो इसमें नहीं है, क्योंकि वाटर वॉशेबल में बिल्ट इन इमल्सिफायर होता है। राइट, सो अलग से इमल्सिफिकेशन प्रोसेस करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। राइट, सो इस तरह का वाटर वॉशेबल प्रोसेस होता है जिसमें पेनिटन हम वाटर से क्लीन करते हैं। ओके, जनरली सॉल्वेंट रिमूवल है, इसमें क्या करते हैं आप, सॉल्वेंट रिमूवल टेक्निक है, उसमें जो आपने पेनिटन लगाया है वो सॉल्वेंट से आप रिमूव करते हैं। राइट, वाटर वॉशेबल में वाटर से रिमूव किया जाता है। So what is the water washable Peniton? In this method, Peniton contains an emulsifier built into it. So आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि इन विच टेक्निक द इमल्सिफायर इज बिल्ट इन। राइट, सो बिल्ट इन इमल्सिफायर होता है वाटर वॉशेबल में। ध्यान में रखिए, मतलब कि जो पेनिटन है उसमें बिल्ट इन है, मतलब आपको अलग से इमल्सिफायर यूज करने की जरूरत नहीं है। अलाउइंग एक्सेस पेनिटन टू बी रिमूव डायरेक्टली विद द वाटर आफ्टर द ड्वेल टाइम, सो नो सेपरेट इमल्सिफिकेशन स्टेप इज रिक्वायर्ड। राइट, सो इसमें कोई सेपरेट इमल्सिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ये इसका एडवांटेज है। तो पेनिटन लगाया, बाद में ड्वेल टाइम दिया, बाद में डायरेक्टली आप पेनिटन रिमूव कर सकते हैं। तो इसके स्टेप हम डिटेल में देखेंगे एक के बाद एक, तो उसमें आपको आइडिया आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप वाटर वॉशेबल पेनिटन प्रोसेस देखेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये इसका फ्लो चार्ट है। तो सिंपल आप ऊपर से देखिए, बाद में हम इसका डिटेल में भी देखेंगे। सबसे पहले प्री क्लीनिंग होता है, कोई भी आप वाटर वॉशेबल, सॉल्वेंट रिमूवल या फिर पोस्ट इमल्सिफिकेशन देखो, सब में पहले प्री क्लीनिंग आएगा, बाद में पेनिटन अप्लाई करना है, वेल टाइम देना है, और वाटर वॉश करना है इसमें। राइट, तो पानी से रिमूव करना है, जो पेनिटन आपने लगाया है वो सिंपल वाटर से रिमूव करना है। तो इसमें भी वाटर से रिमूव किस तरह से कर सकते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे वाटर वॉश के बाद आप कौन सा डेवलपर यूज करते हैं ना, उसके ऊपर ये स्टेप रहेगा। जैसे यहाँ पे तीन तरह के डेवलपर है, एक एक्वास डेवलपर है, ड्राई डेवलपर है, और नॉन एक्वास डेवलपर है। राइट, सो जो डेवलपर यूज करते हैं उसके बेसिस पे आपको ड्राई करना रहेगा। जैसे एक्वास डेवलपर यूज करते हैं तो वाटर वॉश के बाद तुरंत डेवलपर यूज करना है और बाद में ड्राई करना है।
जबकि आप ड्राई डेवलपर यूज करते हैं तो पहले सरफेस को ड्राई कर लेना है, वाटर वॉश आपने किया है तो सरफेस को ड्राई करना है, बाद में ड्राई डेवलपर यूज करना है। नॉन एक्वास में भी ऐसा ही है, बाद में जो डेवलपमेंट डेवल टाइम आता है वो देना है, इंस्पेक्शन करना है और पोस्ट क्लीनिंग, राइट। तो इस तरह का ये सिस्टम है। तो आगे ये जो स्टेप्स है वो डिटेल में हम देखते हैं। तो देखिए, प्री क्लीनिंग एंड ड्राइंग ऑफ द सरफेस, राइट। सो इसका पर्पस क्या है? एंश्योर पेनिटन कैन एंटर डिफेक्ट्स विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, राइट। सो प्री क्लीनिंग इसके लिए करते हैं कि पेनिटन जो डिफेक्ट है उसके अंदर जाना चाहिए, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम ये प्री क्लीनिंग करते हैं। बिफोर अप्लाइंग पेनिटन द सरफेस मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑयल, ग्रीस, पेंट, रस्ट, स्केल और डर्ट। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए सरफेस की, इसके लिए हम प्री क्लीनिंग करते हैं। सो सरफेस शुड बी कंप्लीटली ड्राई इंक्लूडिंग इनसाइड क्रैक्स। तो बाद में आपको सरफेस ड्राई कर लेनी है, राइट। जो आपने जो भी प्री क्लीनिंग प्रोसेस यूज किया है उसके बाद आपको सरफेस ड्राई कर लेनी है। यहाँ पे मैंने प्री क्लीनिंग कैसे करना है वो नहीं डिफाइन किया है, बिकॉज वाटर वॉशेबल प्रोसेस ऐसा है जिसमें आपका जो पार्ट है ना उसके बेसिस पे आप प्री क्लीनिंग करते हैं। कई बार इसमें अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग भी यूज होता है, अगर छोटे छोटे पार्ट है तो कई बार सॉल्वेंट क्लीनिंग भी इसमें यूज कर सकते हैं, मतलब प्री क्लीनिंग बोल रहा हूँ, राइट। सो आपका पार्ट कैसा है उसके ऊपर क्लीनिंग मेथड आप यूज कर सकते हैं, बट फाइनली सरफेस जो है उसमें ऑयल, ग्रीस, पेंट, रस्ट, केल ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके। और सरफेस ड्राई करनी है, एकदम ड्राई होनी चाहिए क्लीनिंग के बाद। उसके बाद ड्वेल टाइम, सॉरी, पेनिटन अप्लाई करना है और बाद में ड्वेल टाइम देना है। तो इसका पर्पस क्या है? अलाउ पेनिटन टू सीप इनटू सरफेस ब्रेकिंग डिसकंटिन्यूटीज। सरफेस ब्रेकिंग जो भी फ्लॉज है उसके अंदर पेनिटन जाना चाहिए, राइट। सो इसके लिए बाद में हम ड्वेल टाइम देते हैं, पहले पेनिटन अप्लाई करना है, बाद में ड्वेल टाइम देना है। पेनिटन इज अप्लाई बाय स्प्रेइंग, ब्रशिंग और डिपिंग। सो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, आप जो पेनिटन अप्लाई करते हैं ना, ये तीन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ओके। डिपिंग या इमर्शन भी बोलते हैं इसका यूज करके। यहाँ पे देखिए, ये जो फिगर है इसमें पेनिटन पार्ट जो है ना अंदर की साइड है, इसको हैंगर से ऐसे लटकाया है और इसको डिपिंग किया है, राइट। ये पूरा टैंक है वो फ्लोरोसेंट पेनिटन से भरा हुआ है और उसमें उसको डीप किया हुआ है। ओके। तो इस तरह का प्रोसेस होता है। उसके बाद देखिए, इट इट मस्ट फॉर्म यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फिल्म ओवर द एंटायर टेस्ट सरफेस। सो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस एक लेयर बनना चाहिए, राइट। सो लेयर बनेगा पेनिटन का सरफेस के ऊपर और बाद में आपको ड्वेल टाइम देना है। ड्वेल टाइम इज क्रिटिकल, ड्यूरिंग दिस टाइम कैपिलरी एक्शन ड्रोज पेनिटन इनटू क्रैक, लैप्स, सीम्स एंड पोरोसिटी। तो जो भी आपका इंडिकेशन आपको पकड़ना है उसके हिसाब से ये रहता है, मतलब कैपिलरी एक्शन वो टाइम पे रहेगा। तो कैपिलरी एक्शन जो है वो पीटी का प्रिंसिपल है, ध्यान में रखिए, राइट। सो ऐसे पेनिटन अंदर जाएगा और जहाँ भी क्रैक जैसा इंडिकेशन है इस तरह का इनसाइड आपका कैपिलरी एक्शन से पेनिटन उतरेगा। अगर टू शॉर्ट ड्वेल टाइम दिया तो डिफेक्ट में नॉट फिल, राइट। सो डिफेक्ट है उसके अंदर पेनिटन नहीं जाएगा, राइट। बहुत शॉर्ट ड्वेल टाइम दिया है, टू लॉन्ग दिया, बहुत कम, बहुत ज्यादा ड्वेल टाइम दिया, एक्सेस बैकग्राउंड एंड डिफिकल्ट रिमूवल, राइट। सो बैकग्राउंड एक्सेस रहेगा, एक्सेस मतलब कि ज्यादा पेनिटन है आपको दिखेगा जब भी आप डेवलपर लगाओगे तब, और पेनिटन और डेवलपर का जो ऊपर लेयर बनता है उसको रिमूव करना भी मुश्किल होता है, राइट। और जब भी बहुत लॉन्ग ड्वेल टाइम आप देते हैं ना तो बैकग्राउंड भी ज्यादा मिलेगा, उसके कारण इंडिकेशन आपको ढूंढना मुश्किल होता है। स्पेशली ये है ना पोरस सरफेस है ना उसमें ये प्रॉब्लम आता है, राइट। सो ये ध्यान में रखना है। अगर वैसे तो पोरस, बहुत पोरस सरफेस है तो उसमें पीटी नहीं होता है, बट अगर रफ सरफेस है तो उसमें ये बैकग्राउंड का प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद का स्टेप है, आपने ड्वेल टाइम वगैरह दे दिया, बाद में रिमूवल ऑफ एक्सेस पेनिटन। तो उसके लिए आपको वाटर वॉश करना है, यहाँ पे ध्यान में रखिए क्योंकि वाटर वॉशेबल पेनिटन हम यूज कर रहे हैं। तो इसका पर्पज है रिमूव पेनिटन फ्रॉम द सरफेस विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम डिफेक्ट्स, राइट। सो मेनली जब भी आप वाटर वॉश करते हैं ध्यान में रखिए कि आपको ऊपर सरफेस के ऊपर पेनिटन है वो रिमूव करना है, डिफेक्ट के अंदर जो पेनिटन गया है वो रिमूव नहीं होना चाहिए। आफ्टर ड्वेल टाइम रिंस यूजिंग क्लीन वाटर एट रूम टेम्परेचर। ओके। सो ड्वेल टाइम के बाद आपको क्लीन वाटर यूज करके रिंस करना है, मतलब पार्ट जो है उसमें जो ऊपर का पेनिटन है वो रिमूव करना है। और यहाँ पे रूम टेम्परेचर लिखा हुआ है, बट स्पेशल जो टेम्परेचर का रेंज है वो आप कोड में देखोगे तो ये सेमी कोड में आपको ये टेम्परेचर का रेंज भी दिया हुआ है, बट जनरल केस में हम रूम टेम्परेचर पे रिंस करते हैं। इसको रिंज प्रोसेस या रिंजिंग साइकिल ऐसा बोलते हैं। यूज कोर स्प्रेज एट एन एंगल, नॉट डायरेक्टली हाई प्रेशर स्प्रे। तो ध्यान में रखना है यहाँ पे ना,
कोर स्प्रे यूज करना है, राइट। इसमें फाइन स्प्रे एंड कोर स्प्रे ऐसा आता है। जैसे ये ग्लोबुलर है ना, ये कोर्स ग्लोबुलर है, जैसे पानी की बूंदे आप बोलते हैं ना, राइट। तो ये कोर्स है। जबकि कई बार आपने स्प्रे देखा हो तो ऐसे फाइन स्प्रे आता है, राइट। इस तरह से फाइन स्प्रे भी आपको देखने को मिलता है। तो अपने को ऐसे कोर स्प्रे यूज करना है और डायरेक्टली जो आपका पार्ट है ना उसके ऊपर डायरेक्ट हाई प्रेशर स्प्रे नहीं करना है, थोड़ा साइड में से, राइट। जैसे एंगल दिया हुआ है तो सपोज आप 45 डिग्री का एंगल लेते हैं तो बेस्ट है। ओके, जैसे ये आपका सरफेस है, यहाँ पे कोई इंडिकेशन है, राइट। तो आप जब भी स्प्रे करते हैं ना तो पानी का स्प्रे है इस डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट। मतलब ये जो एंगल यहाँ पे बना वो कितना बनना चाहिए, थोड़ा सा मतलब एंगल बनना चाहिए, जैसे मैंने बताया 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, राइट। अगर आप डायरेक्टली ऊपर से स्प्रे करोगे तो प्रॉब्लम ये है कि अंदर जो इफेक्ट के अंदर पेनिटन गया है ना वो भी निकल जाएगा, राइट। सो ये एडवाइसेबल नहीं है। सो जब भी आप वाटर वॉशेबल प्रोसेस में पेनिटन रिमूव करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए उसने एकदम डायरेक्टली ऊपर स्प्रे नहीं किया है, थोड़ा सा साइड में रख के ऐसे स्प्रे कर रहा है, देखा। ओके, तो इस तरह से इसको रिमूव किया जाता है। और छोटा पार्ट है ना तो ऐसे ट्रे में रखा जाता है, ये ट्रे है, ये आपने देखा हो तो, राइट। अगर आप वाटर वॉशेबल यूज करते हो और छोटे पार्ट है आपके तो ट्रे में रख के ये बाद में वाटर वॉश करके बाद में वो देखा जाता है कि इसमें कोई ज्यादा एक्सेस बैकग्राउंड नहीं है ना, राइट। सो यूवी लाइट इसमें छोटा सा होता रहता है जब भी आप ये स्प्रे करते हैं, राइट। वाटर रिमूव करते हैं, सॉरी पेनिटन रिमूव करते हैं वाटर से, वो टाइम पे ये जो बूथ होता है ना वाटर रिमूव करने का, वो जो बूथ है ना वहाँ पे भी छोटा सा लाइट होता है, यूवी लाइट, राइट, जिससे आपको पता चले कि कोई जगह पे पेनिटन छूट नहीं गया है ना। ओके, तो ये भी चेक करना है। तो नो विजिबल surface peniton remains under suitable lighting. If using wet aqueous developer, it can be applied immediately on the surface, a still wet surface after rinsing. सो अगर आप वेट एक्वास डेवलपर यूज करते हैं ना तो आपको डायरेक्टली अभी अप्लाई कर देना है, आपने वाटर वॉश किया बाद में तुरंत ही वेट एक्वास डेवलपर यूज कर लीजिए। ओके, क्योंकि वेट एक्वास है ना इसमें भी वाटर कंटेंट होता है, मतलब वाटर बेस्ड ये डेवलपर है। ओके, सो आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं, सरफेस को ड्राई करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो बाद में ड्राइंग द पार्ट, तो आप ड्राई डेवलपर यूज करते हैं या नॉन एक्वास डेवलपर यूज करते हैं ना तो पार्ट को ड्राई करना पड़ेगा। तो पर्पज प्रिपेयर द सरफेस फॉर डेवलपर एप्लीकेशन। Dyeing depends on the developer type, right? So developer type suppose wet aqueous developer है तो आपको जो पेनिटन है तुरंत आपको अप्लाई कर देना है, और उसकी सॉरी डेवलपर अप्लाई आपको तुरंत कर देना है, बाद में आपको ड्राई करना है। ओके, ड्राई आफ्टर एक्सेस ड्रेन्स। ओके, ड्राई डेवलपर आप यूज करते हैं तो मस्ट बी फुल्ली ड्राई बिफोर एप्लीकेशन। तो डेवलपर आप यूज करते हैं उससे पहले आपको सरफेस को ड्राई करना है, पार्ट को ड्राई करना है। नॉन एक्वास में भी ऐसा ही है, नॉन एक्वास वेट डेवलपर जिसको आप शॉर्ट में NAWD ऐसा बोलते हैं। तो NAWD डेवलपर में भी मस्ट बी फुल्ली ड्राई बिफोर एप्लीकेशन। तो वाटर वॉश करोगे बाद में पार्ट को फुल ड्राई करना है और बाद में वेट डेवलपर अप्लाई करना है। ओके, नॉन एक्वास वेट डेवलपर, तो इस तरह का रिक्वायरमेंट है। तो ड्राई करने के लिए काफी सारी टेक्निक है जिसमें एयर ड्राइंग है, जो नेचुरल एयर ड्राइंग है, वार्म एयर सर्कुलेशन है, ओवन ड्राइंग है, राइट। सो इस तरह के अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो देखिए ओवन ड्राइंग इस तरह से होता है, ये ओवन है, उसमें आप यहाँ पे पार्ट लगा देते हैं, जो भी आपके पार्ट है इधर रख देते हैं, और बाद में ये दरवाजे बंद करके अंदर एयर सर्कुलेशन मतलब हॉट एयर सर्कुलेशन उस तरह का रहता है, राइट। सो फाइनली आपको कंट्रोल टेम्परेचर जो चाहिए वो भी मिल जाएगा। ओके, सो इसको ओवन ड्राइंग ऐसा बोलते हैं, राइट। सो पार्ट को ड्राई करने के बाद आप ड्राई डेवलपर लगा सकते हैं। तो डेवलपर एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें पर्पज ये है कि ड्रॉ पेनिटन बैक आउट ऑफ द डिफेक्ट टू मेक देम विजिबल, राइट। सो डेवलपर हम जो यूज करते हैं कि जो अंदर पेनिटन गया है वो बाहर आ जाए इसके लिए। तो डेवलपर वर्क्स लाइक अ ब्लोटर, ब्लोटिंग एक्शन है ये, या रिवर्स कैपिलरी ऐसा कई बार बोलते हैं। पुल्स ट्रैप पेनिटन फ्रॉम डिस्कन्टिन्यूटी, जो ट्रैप पेनिटन है वो बाहर आता है। स्प्रेड शीट ऑन द surface टू फॉर्म क्लियर एंड लार्ज इंडिकेशन। तो ये बाद में क्या होता है, जो पेनिटन अंदर गया है वो बाहर आएगा और सरफेस के ऊपर फैलेगा, ओके, स्प्रेड होगा और क्लियर एंड लार्ज इंडिकेशन आपको मिलेगा। तो डेवलपर के काफी टाइप है, जैसे डाई डेवलपर का हमने बात किया तो इस तरह से डायरेक्टली आप लगाते हैं, ओके, क्योंकि पाउडर है वो, ओके, खाली ड्राई पाउडर है। और दूसरा है नॉन एक्वास वेट डेवलपर, जो
सॉल्वेंट रिमूवल प्रोसेस है उसमें भी आप जनरली ये यूज करते हैं, NAWD ऐसा बोलते हैं इसको। और सबसे अच्छा सेंसिटिविटी जो डेवलपर में मिलता है वो NAWD का होता है। और तीसरा वेट एक्वास डेवलपर है, ओके, जो वाटर बेस्ड होता है। बाद में आपको डेवलपमेंट टाइम देना है, या डेवलपर ड्वेल टाइम ऐसा बोलते हैं। दिस इज द टाइम अलाउ फॉर इंडिकेशन टू फॉर्म, टू शॉर्ट में गिव फेंट रिजल्ट। अगर आप कम टाइम देते हैं तो उस केस में रिजल्ट सही से नहीं मिलेंगे। फेंट रिजल्ट मतलब कि जो इंडिकेशन है वो पूरा आपको नहीं दिखेगा। उसके बाद का स्टेप है इंस्पेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। तो इसका पर्पज ये है डिटेक्ट एंड इवेल्युएट इंडिकेशन, राइट। सो आपको इंटरप्रिटेशन इवेल्युएशन करना है इसका। इंस्पेक्शन इज परफॉर्म अंडर व्हाइट लाइट और विजिबल डाई पेनिटन। अगर आपका पेनिटन विजिबल डाई पेनिटन है तो व्हाइट लाइट यूज करना है। नेचुरल लाइट भी हो सकता है या फिर बल्ब वगैरह आप यूज कर सकते हैं। इसमें एएसएमई कोड के हिसाब से ग्रेटर देन 1076 लक्स, राइट, या 100 फुट कैंडल, इतना इंटेंसिटी होना चाहिए। यूवी ए लाइट है वो भी यूज कर सकते हैं अगर आप फ्लोरोसेंट पेनिटन इंस्पेक्शन करते हैं इन अ डार्कन एरिया फॉर फ्लोरोसेंट पेनिटन। तो एएसएमई कोड के हिसाब से इसमें ग्रेटर देन 1000 माइक्रोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना इंटेंसिटी चाहिए, ओके। सो ये यूवी ए लाइट के लिए है। पहले इसमें ब्लैक लाइट ऐसा भी पहले बोलते थे इसको, बट अभी आप कोड का जो भी रिवीजन वगैरह देखोगे तो उसमें यूवी ए लाइट वर्ड यूज किया जाता है, ओके। सो इस तरह का इंडिकेशन आपको दिखेगा, आपको इसका मेजरमेंट लेना है और रिपोर्टिंग करना है। फाइनली जो भी इंडिकेशन मिलता है उसका मेजरमेंट लेना रहेगा। So inspector must identify relevant versus non-relevant indications, evaluate size, shape, location and pattern. तो जो भी कई बार है ना नॉन रेलेवेंट इंडिकेशन भी आपको मिलते हैं, कई बार ज्योमेट्री की वजह से भी इंडिकेशन होते हैं। तो ये इंडिकेशन भी अगर आपके प्रोसीजर में लिखा है तो इसको रिकॉर्ड करना होगा। और रेलेवेंट इंडिकेशन मैंडेटरी है, राइट, रिकॉर्ड करना। और उसका साइज, शेप, लोकेशन, पैटर्न, ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं रिपोर्ट में। कंपेयर विद एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फ्रॉम एप्लीकेबल कोड। तो जो भी आप प्रोसीजर यूज करते हैं और कोड यूज करते हैं उसके हिसाब से एक्सेप्ट या रिपेयर देना है, राइट। सो ये सिंपल प्रोसीजर है। और लास्ट में पोस्ट क्लीनिंग एंड प्रोटेक्शन। तो पोस्ट क्लीनिंग है वो हर एक पीटी का कोई भी प्रोसीजर देख लो उसमें मैंडेटरी होता है। रिमूव केमिकल रेसिड्यू एंड प्रोटेक्ट द कंपोनेंट। तो ये सारा केमिकल जो है ना वो पार्ट में एडवर्स इफेक्ट करता है, राइट, फ्यूचर में इन सर्विस में। तो इसके लिए ये रिमूव करना पड़ेगा। सो आफ्टर इंस्पेक्शन रिमूव पेनिटन एंड डेवलपर रेसिड्यूज, क्लीन विथ वाटर, सॉल्वेंट और डिटर्जेंट एज रिक्वायर्ड, ओके। सो यहाँ पे पेनिटन डेवलपर का जो भी रेसिड्यू है ना वो आपको रिमूव करना है। इसको वाटर से रिमूव कर सकते हैं, सॉल्वेंट या डिटर्जेंट, जो भी आपकी प्रोसीजर में लिखा है उस हिसाब से आप पोस्ट क्लीनिंग कर सकते हैं। पोस्ट क्लीनिंग का मेनली पर्पज ये है कि कोई भी पेनिटन और डेवलपर का रेसिड्यू ऊपर नहीं होना चाहिए। अप्लाई कोरोजन प्रोटेक्शन इफ नीडेड। तो अगर आपकी प्रोसीजर में लिखा है तो आपको कोरोजन प्रोटेक्शन भी ऐड करना है, राइट। वैसे ये एनडीटी टेक्नीशियन के अंदर में नहीं आता है, बट सपोज ऐसा रिक्वायरमेंट है तो एनडीटी टेक्नीशियन भी ये वर्क करता है, ओके। तो ये पोस्ट क्लीनिंग लास्ट स्टेप है। लिविंग रेसिड्यूज कैन कॉज कोरोजन एंड इंटरफियर विथ पेंटिंग, कोटिंग और सर्विस परफॉर्मेंस। तो अगर आपने पोस्ट क्लीनिंग नहीं किया है तो उसके कारण कोरोजन हो सकता है पार्ट में, या फिर आपको पार्ट को पेंट करना है, कोटिंग करना है, इन सब में इश्यू आ सकता है। इवन सर्विस परफॉर्मेंस भी रिड्यूस हो सकता है, राइट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोरोजन क्रैकिंग वगैरह होता है तो पार्ट में जो सर्विस में आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा। वैसे बहुत समझने में इजी है, बट कई बार लेवल 2 का जो इंटरव्यू लेते हैं ना उसमें लेवल 2 में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर पोस्ट क्लीनिंग नहीं करते हैं तो क्या होता है, राइट। सो इसका कॉमन आंसर ये है कि कोरोजन होगा, ओके। पार्ट में इन सर्विस में कोरोजन हो सकता है। और दूसरा, जब भी आप पेंटिंग कोटिंग वगैरह करें उस टाइम पे भी इंटरफियरेंस हो सकता है, ओके। सो कॉमन मिस्टेक्स इन वाटर वॉशेबल पेनिटन टेस्टिंग, राइट। सो अगर ये मिस्टेक की तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे पुअर प्री क्लीनिंग आपने किया, प्री क्लीनिंग सही से नहीं किया तो डिफेक्ट मिस हो सकता है, क्योंकि आपके पार्ट के ऊपर ग्रीज ऑयल वगैरह का लेयर होता है। तो पेनिटन जब लगाओगे तो वो अंदर ही नहीं जाएगा, तो डेवलपर लगाओगे तो कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। इनसफिशियंट ड्वेल टाइम देते हैं तो वीक इंडिकेशन मिल सकता है या कोई भी इंडिकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्वेल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। पूरे पीटी में जो ड्वेल टाइम है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ओवर वॉशिंग करते हैं वाटर वॉशेबल में, लॉस ऑफ पेनिटन फ्रॉम द डिफेक्ट, राइट, जैसे मैंने बताया
कि आप स्प्रे जो है डायरेक्टली ऊपर स्ट्रॉन्ग स्प्रे यूज करते हैं तो उस केस में 90 डिग्री ऊपर ही आप यूज करते हैं तो ओवर वॉश हो सकता है पार्ट, और उस केस में जो पेनिट्रेंट डिफेक्ट के अंदर गया है वो भी आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो वो डिफेक्ट भी नहीं मिलेगा, पेनिट्रेंट रिमूव हो जाएगा। हाईली ड्राइंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आपने ज्यादा रखा ड्राइंग में, उस केस में रिड्यूस फ्लोरोसेंट ब्राइटनेस। तो स्पेशली फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट टेस्टिंग है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, राइट। और उसका सेंसिटिविटी अगर आप विजिबल से कंपेयर करो तो बहुत अच्छा है। ओके, तो उसका सेंसिटिविटी इसलिए अच्छा है कि उसमें ब्राइटनेस आपको देखने को मिलता है, राइट। जब भी आप यूवी लाइट से इंस्पेक्शन करेंगे तो ब्राइट इंडिकेशन मिलेगा, तो ये जो ब्राइटनेस है ये रिमूव हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। ओके, अगर आप हाई ड्राइंग टेम्परेचर यूज करते हैं तो, और एक्सेस डेवलपर यूज करते हैं तो मास्क और ब्लरी इंडिकेशन मिल सकता है, राइट। तो ये भी एक इश्यू है कि अगर आपने ज्यादा डेवलपर लगा दिया तो इंडिकेशन ब्लर हो सकता है, इंडिकेशन मिलेगा बट वो ब्लर मिलेगा, कई बार ऐसा लगेगा कि नॉन रिलेवेंट है। ओके, तो ये सब इश्यू हो सकता है, तो ये ध्यान में रखिए, ये कॉमन मिस्टेक अपने को नहीं करना है जब भी आप वाटर वॉशेबल पेनिट्रेंट टेस्टिंग करते हैं तो, राइट। सो ये पूरा प्रोसेस है वाटर वॉशेबल पेनिट्रेंट टेस्टिंग। जब भी आप पीटी का कोई एग्जाम देते हैं ना, क्वालिफिकेशन एग्जाम, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। जब भी आपका कोई ऐसे पार्ट है जो रिपीटेटिवली यूज होता है, राइट, जैसे गियर है या छोटे छोटे शाफ्ट है, तो उस केस में हम वाटर वॉशेबल पेनिट्रेंट टेस्टिंग करते हैं। ओके, और ऑटोमेशन वगैरह करना है तो भी इसमें थोड़ा इजी होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।